हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर कुमार फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर का समरी बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। चलिए, हम यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं इस समरी को डिस्क्राइब करूँगा हिंदी में, आपके सामने जो इंग्लिश लिखा हुआ है। इंग्लिश समझना बहुत ही आसान है। यदि आपका ग्रामर अच्छा हो, यदि आपका वर्ड पावर अच्छा हो, तो आप इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, समय बिना गवाए मैं आज इस समरी को अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। प्लीज़ फॉलो मी। दिस इज़ एन एसे बाय महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी के द्वारा एक एसे है। ही was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही ran many movements against the British with the help of truth and non-violence। उन्होंने सत्य और अहिंसा की मदद से ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किताब का नाम है, महात्मा गांधी ने इसे लिखा था। इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो किताब लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी जो लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी वैसे बुक को बोलते हैं जो स्वयं के द्वारा स्वयं पर लिखी हुई पुस्तक होती है। महात्मा गांधी ने इस किताब को लिखे थे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की जीवनी के ऊपर स्वयं लिखें किताब, तो उसको सिर्फ बायोग्राफी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ है, इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट। इस सार में महात्मा गांधी दिखाए हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बहुत अच्छी है। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं कर सकता है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। क्योंकि हम लोग वैसे रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गांधी जी सेज दैट। गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दिमाग एक बेचैन चिड़िया का नाम है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ज़्यादा या प्राप्त होता है, उतना ज़्यादा हम लोग चाहते हैं। जैसे में जितना ज़्यादा हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, उतना ज़्यादा लगता है और कुछ कपड़ा खरीदें। जितना ज़्यादा हम लोग कमाते हैं, लगता है कि और ज़्यादा कमाएं। तो इस लाइन का अर्थ ये हुआ। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और उसके बावजूद भी हम लोग अनसेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं। सो वी शुड नॉट इंडल्ग इन आवर पैसन। इसलिए हम लोग अपने पैसन में, अपने शौक में पूरी तरह लिप्त नहीं होना चाहिए। इसका खामियाजा आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं। कुछ लोग अपने ऐशो आराम के लिए, कुछ लोग अपने शौक़ों के लिए वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं और बहुत सारे उनको नुकसान होता है। इसलिए शौक़ रखिए, लेकिन लिप्त नहीं होइए, इंडल्ग ना होएं। गांधी जी फिर कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी forbade us to live in cities because there would be gangs of thieves and robbers who loot us। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि शहरों में नहीं रहना चाहिए, शहर में रहने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वहाँ चोरों का ग्रुप रहता है, लुटेरों का ग्रुप रहता है, डाकुओं का ग्रुप रहता है, जो हमें लूट लेते हैं।
वी परस्यूड्स अस, हम लोगों को समझाते हैं कि वी शुड नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हम लोगों को पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, नहीं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल दैट मेक अस लेजी, क्योंकि आधुनिक सभ्यता जो है वो मेटेरियलों का पुजारी होता है, वस्तुओं का पुजारी होता है, जो हमें क्या आलसी बनाता है। अंत में कहते हैं एट लास्ट ही सेज दैट ही इज नॉट ए हेटर ऑफ द बेस्ट, वो कहते हैं कि वह पश्चिमी सभ्यता को घृणा नहीं करता है, बुरा नहीं मानता है, बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सुटेड फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोपियन सभ्यता यूरोपियंस के लिए अनुकूल होता है, सूट करता है। बट इफ़ वी कॉपी इट, यदि हम उनका नकल करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो इसका इट मीन्स र्यून फॉर इंडिया, इसका मतलब है कि हम लोग इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे इंडिया की सभ्यता को बर्बाद कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने हमारी सभ्यता और संस्कृति को इस चैप्टर के माध्यम से बताए हैं। समरी में इतना लिख देंगे आप 12th क्लास में तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये बढ़िया लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले समय के लिए नए नए चैप्टर को, नए नए ग्रामर के चैप्टर को आपको मैं टाइम टू टाइम अप टू डेट कराते रहूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।